नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बालाघाट में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का आज कंडगी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 113 में कटंगी क्षेत्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इस बीच ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार बीजेपी की तैयारियां कटंगी क्षेत्र में पूर्ण बहुमत लेकर जीत दर्ज करानी है और कमल का फूल खिलाकर प्रदेश में फिर से बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में है। बता दें कि बालाघाट में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बैठक लेंगे और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेंगे। कटंगी में पूर्ण बहुमत लेकर जीत दर्ज कराने का मंत्र भी देंगे। बता दें कि बालाघाट में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बैठक लेंगे, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक करेंगे। कटंगी में पूर्ण बहुमत लेकर जीत दर्ज कराने का भी मंत्र दिया जाएगा। बता दें कि बालाघाट में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बैठक करेंगे, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक होगी जिसमें कटंगी में पूर्ण बहुमत लेकर जीत दर्ज कराने का भी मंत्र दिया जाएगा। पन्ना विधानसभा के चुनाव प्रचार को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अजयगढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह से पन्ना हेलीपोर्ट पहुंचकर अजयगढ़ रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पन्ना विधानसभा बीजेपी प्रत्याशी बृजेंद्र प्रताप सिंह ने सभी जनता से ज्यादा संख्या में सभा में पहुंचने की अपील भी की है। बता दें कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं। बता दें कि सीएम योगी का आज अजयगढ़ दौरा है और जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। और बता दें कि वहां के जो विधायक हैं उन्होंने जनता से ज्यादा संख्या में जनता को करेंगे संबोधित। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। निवाड़ी से सीएम योगी जनता को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर से बड़ी खबर। पृथ्वीपुर में सीएम योगी का दौरा। पृथ्वीपुर विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन। यूपी के सीएम योगी कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर से बड़ी खबर। पृथ्वीपुर में सीएम योगी का दौरा। पृथ्वीपुर विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन। यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे संबोधित। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। निवाड़ी के पृथ्वीपुर से पृथ्वीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा। पृथ्वीपुर विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को करेंगे संबोधित। बता दें कि बड़ी खबर निवाड़ी के पृथ्वीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पृथ्वीपुर दौरा। पृथ्वीपुर में सीएम योगी का दौरा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। स्टार प्रचारकों का दौरा लगातार जारी है। वहीं इसी क्रम में रतलाम ग्रामीण के बीजेपी प्रत्याशी मथुरालाल डामोर के समर्थन में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बता दें कि बीजेपी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी की बात कही है। साथ ही कहा कि रतलाम ने इस धरती से देश को राजमहल जैन जैसे स्वतंत्रता सेनानी और लेफ्टिनेंट धर्मेंद्र जैसे स्मारक भी दिए हैं। जिसमें संघर्ष और समर्पण से बहुत पुराना नाता है। यह रतलाम की वही धरती है जिसने देश को राजमहल चौरड़िया जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी भी दिया और लेफ्टिनेंट धर्मेंद्र सिंह जैसे जाबाज सैनिक भी दिया है।
ये ऐसी धरती है जिसको एमपी के मन में, मतलब मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी है और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। जहां कमल का निशान वहां गरीब का कल्याण। शानदार, दमदार, असरदार। सभा में पधारे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री पटेल साहब, जिलाध्यक्ष लोनारा जी, प्रभारी प्रदीप जी जोशी, पूर्व विधायक मकवाना जी, कायर भाई साहब, श्री सम्मानित मंच। भाई साहब, मैं किसानों को हित में ही बहुत पहले पूर्व विधायक रहा 13-14 में 10-12 तालाब स्वीकृत कराया। भाई साहब 8 बन के तैयार हो गए हैं। किसानों को हित में ही काम किया। 55 रोडें बनाई, 4 बिजली गेट खुदवाया और गरीबों को बच्चे को पढ़ने के लिए 20 हाई स्कूल, 12 हाई सेकेंडरी और नामली में कॉलेज खुलवाया। अभी मेरी मानसिकता है कि किसानों को हित में काम हो, बिजली, पानी, सड़क। हमारा विधानसभा सभी समाज की ओर सभी खेती करते हैं, कोई इंडस्ट्री एरिया है, कोई फैक्ट्रिया नहीं है। यही निवेदन है कि हम किसानों भाइयों के लिए बिजली, पानी और बिजली, सड़क की व्यवस्था हो, गांव से गांव जुड़े। बालाघाट जिले के कटंगी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी गौरव पारधी ने जनसंपर्क किया। कटंगी क्षेत्र का भविष्य माने जा रहे गौरव पारधी ने अपनी उपस्थिति में क्षेत्र की जनता से सीधा संवाद निश्चित किया। कहा कि वो क्षेत्र की जनता के साथ खड़े रहेंगे और अपना जनता से अपील भी की और इस बार क्षेत्र में कमल का फूल खिला के रहेंगे और प्रदेश में बीजेपी के शिवराज सरकार को वोट दे, ये अपील की गई है। विधानसभा बैतूल में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी नीले डागा पर कई आरोप लगाए गए हैं। दरअसल जिसकी सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम उसी क्षेत्र राजेंद्र नगर शहीद कॉलोनी पहुंची, जहां पर वीडियो बनाई गई है। वहां पे ग्रामीण महिलाओं से हमने बातचीत की तो सच्चाई सामने आई और आम लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा पंचोली। बैतूल विधानसभा की राजेंद्र नगर शहीद कॉलोनी, एक ऐसा नगर जहां से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें निलय डांगा जो कांग्रेस प्रत्याशी है उन पे कई आरोप लगे। उनकी सच्चाई जानने हम यहीं पहुंचे और हमारे साथ स्थानीय महिलाएं हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उस दिन जो कुछ बात हुई थी, क्या वो निलय डांगा जो जिन पे आरोप लगे हैं वो सच है। हम उन्हीं से बात करते हैं। आपके यहाँ से एक वीडियो वायरल हुआ था, कुछ महिलाओं ने आरोप लगाए थे, क्या था वो वीडियो और क्या थी उसकी सच्चाई? पहलावा भी नहीं है वो और ये सच्चाई भी नहीं है। कौन से वार्ड की है वो महिलाएं? या दीदी ये नहीं, जवाहरलाल महल की, वो जवाहर नगर की है, यहाँ की नहीं है। यहाँ की नहीं है, मोहल्ले की नहीं है, नहीं, ये वार्ड की नहीं है वो दीदी, दूसरे वार्ड से हाँ है जी। पूर्व पार्षद थी वो, पूर्व पार्षद। हाँ, कांग्रेस या भाजपा? भाजपा से पूर्व पार्षद थी जिन्होंने उस दिन ये बयान जारी किया। हाँ। चलिए आपसे बात करते हैं। आपके यहाँ 2 प्रत्याशी हैं, हेमंत खंडेलवाल, निलय डांगा। क्या निलय डांगा पे जो आरोप लगे थे, क्या आप मानती है कि उसमें सच्चाई थी? नहीं। निलय डांगा से आप खुश हैं? खुश है। क्यों? वो हमारे लिए सब बहुत कुछ कर रहे हैं, अभी प्रयास भी कर रहे हैं, पट्टे देने का भी कर रहे हैं प्रयास। आपके आपकी बार चुनाव आ रहे हैं, कुछ ही दिन में चुनाव है, 17 तारीख को आप जाके मोहर लगा देंगे। किसके नाम की मोहर लगेगी, हेमंत खंडेलवाल या निलय डांगा? निलय डांगा। निलय डांगा को वोट देंगे? क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए अभी बहुत कुछ कर रहे हैं और अभी आगे भी करेंगे, जीतने के बाद भी करेंगे। नहीं, हमने जब भी उनको बुलाया है वो एक फोन पे आए हैं हमारा, यानी जब भी कोई भी काम रहा तो वो एक बोली पे आए हमारे, तो इसलिए हम नीले भैया को ही वोट देंगे। सपोर्ट करते हैं निलय जी आपका? हाँ, इसलिए आप उन्हें वोट देंगे। खुश है निलय डांगा हाँ, से? खुश है। 5 साल से उनका राज है, ऐसा तो नहीं कि कहीं तकलीफ हुई है, कोई परेशानी में रहे हो? नहीं, हमको आज तक के नहीं हुई कोई तकलीफ नहीं हुई? हेमंत खंडेलवाल ने आज तक के यहाँ पे हमको चेहरा तक के भी नहीं दिखाया हमारे मोहल्ले में, यानी कभी आए नहीं, वो नहीं आए। हाँ, खुश है? हाँ जी मैडम, खुश है। निलय डांगा से? हाँ कि हेमंत खंडेलवाल से? नहीं, नीले डांगा से। तो अब की बार किसकी सरकार?
नीले डांगा की। नीले डांगा को जिताएंगे जी। कुछ दिन पहले आई थी औरतें, कुछ वीडियो भी वायरल हुआ था, उसमें कितनी सच्चाई है हम आपसे सुनना चाहते हैं। वो तो झूठी है, लेकिन ये जो बात है जैसे नीले डांगा की, ये सब कुछ अच्छी है, और वो जो खबर थी वो झूठी है। झूठी थी। हाँ। वो महिलाएं आपके एरिया की नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं है, यहाँ की है ही नहीं। नहीं पहचानते आप नहीं। लोग? काकी किसको जिता रहे? डागा जी को। डागा जी को क्यों? कि वो हमारे साथ दे रहे हैं। साथ दे रहे हैं? हाँ। आते हैं आपके पास कभी सुख दुख में, कभी कोई परेशानी? जब बुलाए जब आते हैं। जब बुलाए जब आते हैं। जी। हमने तो सुना है आप बहुत घमंडी टाइप के हैं। हाँ, घमंडी रहते तो फिर वो हमारे साथ कैसे देती भाई? नहीं देते साथ। हाँ। अब खुश हैं उनसे? क्यों नहीं खुश रहेंगे? उनके अभी काम वो से? सब हुआ था जब उनने हमारे लिए राशन पहुँचाया, तेल पहुँचाया लॉकडाउन में। लॉकडाउन में जी। कोरोना टाइम पे आप लोगों के पास आए थे और आपको मदद किए? मदद की थी। मदद की है? तो इसीलिए अब की बार फिर से मिले भैया को ही वोट देंगे? हाँ जी। हैं? हाँ, हम उन्हीं के साथ है। उन्हीं के साथ जी। काका, अब की बार बहुत जल्दी चुनाव है 17 तारीख को। कुछ आरोप भी लगे थे नीले डांगा के ऊपर कि इस तरह की उन्होंने बात की। हम आपके मोहल्ले में सच्चाई जानने आए हैं, क्या सच है? क्या नीले डांगा इसी तरह के आदमी है या अच्छे व्यक्ति? किसको वोट दे रहे हैं आप? बहुत अच्छे व्यक्ति है, हम नीले डांगा को वोट देंगे। और उसके बाद हमारे जो शंकर भगवान यहाँ बैठते हैं, हमको हर साल का पैसा देते हैं, हम उनसे बहुत खुश। चंदा देते हैं मतलब मंदिर में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ 3000 4000 देते हैं। और ऐसे भी आप लोगों से मिलने आते हैं कभी कि नहीं आते हैं? आते हैं, बिल्कुल आते हैं। आपके काम करते हैं? करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार। ये थे हमारे साथ राजेंद्र नगर की महिलाएं, जिनका कहना है कि जो वीडियो वायरल हुआ है वो हमारे मोहल्ले की महिलाएं भी नहीं है, वो पास की और यहाँ तक कि भाजपा से पूर्व पार्षद रही हैं। उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। कहीं न कहीं ये दिखाई देता है कि चुनाव को लेकर जो सरगर्मी तेज हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व पार्षद का इस तरह किसी पे आरोप लगाना उनकी छवि खराब करना हो सकता है, क्योंकि चुनाव कुछ ही दिन में नजदीक है। जो भी बात थी, महिलाओं ने खुल के कहा कि हम नीले डांगा से संतुष्ट हैं और अगली बार हमारा वोट नीले डांगा भैया को ही मिलेगा। कैमरा पर्सन सुरेन के साथ पूजा पंचोली की रिपोर्ट, विधानसभा। बैतूल विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है और बीजेपी अपने पूरे प्रयास में लगी हुई है कि 2023 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतकर बैतूल विधानसभा में अपना विजय का परचम लहराएंगी। वहीं इसी बीच हमारी टीम ने बीजेपी प्रत्याशी हेमंत खंडेवाल के साथ खास बातचीत की, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा पंचोली। हम पहुंचे हैं बैतूल विधानसभा, जहां से बीजेपी प्रत्याशी खंडेलवाल जी मेरे साथ हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं कि ऐसी क्या वादे और क्या विकास के मुद्दे लेकर पब्लिक के बीच आ रहे हैं, जिसके बाद ये सीट भाजपा की हो जाए। नमस्कार सर, क्या मुद्दे और क्या वादे? केंद्र सरकार के काम, हमारे मोदी जी के, शिवराज सरकार की योजनाएं, उनको लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं। जब 13 से 18 तक मैं विधायक था तो चाहे सिंचाई हो, चाहे पेयजल हो, चाहे रोड हो, चाहे बिजली हो, चाहे हेल्थ का मामला हो, हर मुद्दों पे हमने बड़े काम किए। बड़े डैम बनाने का काम किया, बैतूल में 500 बेडेड हॉस्पिटल बनाने का काम किया, रोड की कनेक्टिविटी पे काम किया। उन कामों को लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं कि जब का कार्यकाल और अब का कार्यकाल जनता कंपेयर करे और हमें आशीर्वाद दे। इस बार लगता है कि बीजेपी फिर से सरकार बना रही है? बीजेपी सरकार भी बनाएगी, बैतूल सीट भी जीतेगी और जिले में भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा में विजयी होगी। हेमंत जी खंडेलवाल फिर से आ रहे हैं? निश्चित तौर पे आ रहे हैं, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। धन्यवाद। हेमंत जी खंडेलवाल, जिनका कहना है कि बीजेपी इस सीट पर जीत रही है, फिर से विधानसभा बैतूल बीजेपी जीत रही है और बीजेपी सरकार बना रही है भारी बहुमत के साथ। कैमरा पर्सन सुरेन कुमार के साथ पूजा पंचोली की रिपोर्ट, विधानसभा। बड़वानी पीजी कॉलेज के छात्र छात्राएं अपने मतदान को लेकर रुझान दिखाया। बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि जो महिलाओं का सम्मान करेंगे, हम ऐसी सरकार को वोट करेंगे जो महिलाओं की बात करता है। 2023 करीब हम लोग हैं युवा मतदाता के पास, जानना चाहेंगे क्या रुझान है कि युवा मतदाता क्या सोचता है। जी हाँ, यामिनी आपका नाम था जी, बताइए पहली बार मतदान कर रहे हैं, क्या सोच के मतदान करेंगे, क्या सोचते हैं आप? भैया है मेरे खड़े हैं वोटिंग में, उनको करेंगे। हाँ। क्या है, क्या नाम है? सुनील जग्गी सोलंकी। उनको करेंगे, निर्दलीय उनको करेंगे। निर्दलीय करेंगे, आप क्या सोचते हैं? सर मैं ये सोचता हूँ कि अगर
कोई हमारे कमलनाथ जी अगर आएंगे या शिवराज जी अगर आएंगे, वैसे तो शिवराज मामा बोलते हैं उन्हें, उन्होंने शिक्षा के प्रति ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा। और हॉस्पिटल और ज्यादा भ्रष्टाचार के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि? हाँ, लग रहा है सर। तो आप इस बार परिवर्तन करेंगे कि वापस शिवराज सिंह चौहान को वोट करेंगे? शिवराज सिंह चौहान को तो नहीं देंगे सर, कमलनाथ को थोड़ा। मतलब इस बार कमलनाथ को वोट करेंगे आप? जी सर। ये कुछ है स्टूडेंट जो थोड़ा सा असमंजस में है, मगर कुछ बोल पा रहे हैं। पहली बार कैमरे में भी है, इसलिए हो सकता नहीं बोल पा रहे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमेशा देखते रहिएगा आर्यन टीवी। आज बात कर रहे हैं ऐसे मतदाता जो पहली बार मतदान करेंगे। विधानसभा 2023 काफी करीब है। हम लोग आ गए युवा मतदाता के पास। जी, आपका नाम बताइए। दीपक सोलंकी। दीपक सोलंकी जी, क्या लग रहा है, क्या सोच के मतदान करेंगे इस बार आप? परिवर्तन लाएंगे, जो पार्टी मतलब रोजगार देगी, जो रोजगार के मुद्दे पे और स्वास्थ्य सेवाएं, उसके बाद में जो अभी प्लान मतलब सबसे बड़ा मुद्दा है बढ़वानी जमीन, उसको लेकर अगर जो पार्टी मतलब उसके पक्ष में जो काम करेगी उसका सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है कौन सी पार्टी सपोर्ट करेगी, कौन सी पार्टी का आप सपोर्ट लगता है? आपको लगता है कि वो काम करेगी, ऐसी कौन सी पार्टी लग रही है आपको? देखो, अभी 18 साल से तो हम बीजेपी को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब कुछ ज्यादा ऐसा चेंजेस नहीं लग रहा है। इस बार परिवर्तन करेंगे आप? हाँ, परिवर्तन करेंगे। ये परिवर्तन करेंगे। आप क्या बोलते हैं? आपका नाम बताइए। ऋतिक रावत। ऋतिक, क्या लग रहा है इस बार 2023 विधानसभा है, युवा हैं आप, तो मतदाता हैं आप लोग, तो राष्ट्र निर्माण में मतदाता को लेकर क्या सोचते, किस पार्टी को मतदान करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? मतदान तो सर पार्टी का तो नाम तो नहीं बात, पर सर यही कि परिवर्तन चाहते। तो परिवर्तन क्या चाहते हैं? अभी कौन है और क्या परिवर्तन चाहते हैं? यही सर कि रोजगार, बच्चों को जो रोजगार वगैरह मिले। तो क्या लगता है कि कमल का फूल की कमलनाथ? वो तो सर पता चलेगा, आगे पता चलेगा। जी, आप बताइए, क्या लग रहा है आपको? सर, मेरा नाम सुनील बड़ौली। हाँ सर, हम ऐसे मतलब विधायक या फिर मुख्यमंत्री ऐसा चुनना चाहेंगे जो मतलब परिवर्तन लाए, क्योंकि आने वाले मतलब मैं बेरोजगार पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि काफी समय से मतलब जैसे हर बार चुनाव आता है तो भर्तियां निकाल देते हैं, पर अभी भी मतलब 4 से 5 भर्तियां निकाल देते हैं, एग्जाम भी हो गई, पर अभी भी अटके हुए, रिजल्ट नहीं दे, पटवारी उसमें आपको ही पता है। आपको क्या लगता है मतदान करेंगे तो इस बार परिवर्तन, तो क्या लग रहा है, कमलनाथ की कमल का फूल? वो तो सर वोटिंग करने के बाद ही पता चलेगा। अभी भी डर रहे हैं आप, अभी नहीं बता रहे। कुछ और मेरे साथ मतदाता है जी, आप आइए इधर। मेरे साथ कुछ युवा मतदाता है, वो जी बताइए, क्या लग रहा है आपको, परिवर्तन होगा या परिवर्तन वैसे रहेगा? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होना चाहिए और बीजेपी ही आना चाहिए वापस। कुछ ऐसे मतदाता हैं जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, पर हमारे साथ एक ऐसे मतदाता जो खुल करके रहेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप खबरों में बने रहने के लिए हमारे साथ देखते रहेगा आर्यन टीवी। घोड़ा-डूंगरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है और बीजेपी अपने पूरे प्रयास कर रही है। वहीं 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत का घोड़ा-डूंगरी विधानसभा में अपना विजय का परचम लहराएगी, लेकिन वहीं कांग्रेस ने भी अपनी सीट बचाए रखने की हर कोशिश की है। इसी बीच हमारी टीम ने बीजेपी प्रत्याशी गंगा सज्जन सिंह से मुलाकात की और बीजेपी से बातचीत को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी, मैं हूं आपके साथ पूजा पंचोली। हम पहुंचे हैं जिला बैतूल की घोड़ा-डूंगरी विधानसभा, जहां से बीजेपी प्रत्याशी गंगा जी उइके हमारे साथ हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे कि घोड़ा-डूंगरी में क्या विकास के वादे और क्या विकास की बात लेकर गंगा बाई जो है हमारे साथ वो निकली हैं कि घोड़ा-डूंगरी विधानसभा से उन्हें जन समर्थन मिले, आशीर्वाद मिले और भाजपा की जीत वो तय कर सके। नमस्कार मैडम। नमस्कार। बहुत समय से आपके जो पति हैं सज्जन सिंह जी, उनने भी बीजेपी से यहाँ शासन किया है, लोगों के दिल में रहे हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पे आप आगे बढ़ी हैं। क्या लगता है भाजपा को जन आशीर्वाद मिल रहा है, मिलेगा कि कांग्रेस फिर से सीट मार ले जाएगी? देखिए, हम लोग पूरा परिवार हम लोग सर्विस करते थे। मेरे ससुर साहब इमरत सिंह उइके स्वर्गीय से लेके उनके चारों बेटे और मैं बहू भी सर्विस में थी। लेकिन हमारे जो पति देव है स्वर्गीय सज्जन सिंह उइके, उन्होंने हर इंदौर से आते थे तो मेटगिरी का काम करते थे, जंगल में जाते थे लेबरों को लेके, तो उन्होंने देखा कि आदिवासियों के साथ कैसा शोषण हो रहा है, उनको कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ऐसा उनके मन में आया कि मैं नौकरी करूंगा तो सिर्फ अपने परिवार का पेट पाल सकता, लेकिन जब मैं जन सेवा करूंगा तो बहुत सारे लोग मेरे से जुड़ेंगे भी और उनकी मैं सेवा कर सकूं। इसलिए उन्होंने एक लक्ष्य लिया कि मैं राजनीति में उतरूं और उन्होंने 2003 में उनको टिकट मिली भाजपा से और नौकरी से त्याग पर देकर उन्होंने सीट जीती और अच्छे मतों से जनता का आशीर्वाद उनको मिला। उसके बाद उन्होंने, आप देखेंगे कि जितने भी सड़कें हो या फिर आंगनवाड़ी बिल्डिंग हो या स्कूल हो,
भारतीय जनता पार्टी और उनके जो नेतृत्व में सारे कार्य हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जनता का आशीर्वाद मुझे भरपूर मिल रहा है और मैं जीत के आऊंगी। कमलनाथ जीत रहे हैं और सरकार बन रही है, ऐसा कहना है कांग्रेस का कि इस बार शिवराज की विदाई हो रही है और कमलनाथ की अगुवाई हो रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों से लगभग जीत दर्ज करा रही है आपके सोच के अनुसार? देखो, भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतेगी और शिवराज भैया फिर से मुख्यमंत्री हमारे बनेंगे, क्योंकि हमारी बहनों का इतना उत्साह और मार्गदर्शन, घर घर नल जल योजना हमारे मोदी जी ने करके दिया, हमारे को गैस कनेक्शन वितरित किया। हमारे लिए मतलब देखो, कोरोना काल में भी हमको मुफ्त में राशन देके हमारे गरीब परिवारों की चिंता की, 500 रुपया खाते में डाले जिससे कि गुजारा हो सके। तो और हमको फ्री में जो वैक्सीन लगी है हमारे पूरे मध्य प्रदेश में, भारत देश में, तो उसका लाभ हमको निश्चित मिलेगा। कहीं कोई नहीं है, कमलनाथ घबराए हुए हैं, उनको कोई बोलने का बचा नहीं है, वो नहीं आ रहे। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बन रही है। ये थे हमारे साथ गंगा उइके जी, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बन रही है। कमलनाथ घबराए हुए हैं, अब कुछ नहीं बचा, इसलिए योजनाओं को रेवड़ी कह रहे हैं। अगर ऐसा था तो 70 साल में रेवड़ी वो भी बांट सकते थे, जो उन्होंने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करा रही है बहुमत से, ये कहना है घोड़ा डोंगरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गंगा सज्जन सिंह उइके का। कैमरामैन सुरेंद्र कुमार के साथ पूजा पंचोली की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का चुनावी दौर जारी है, ताबड़तोड़ रैली का आयोजन हो रहा है। वहीं बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी अपने जीत के लिए पूरे प्रयास में लगी है। इसी बीच सियासी रण बता दें कि यहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इसी दौरान देवास जिले के सोनकच्छ में चौबारा धीरा में एक पोस्ट दिखाई दिया, जिसमें जनता ने सीएम योगी के दौरे को लेकर सवाल खड़े किए। जनता के बीच जाकर विधानसभा में हुए विकास पर चर्चा की गई। जनता ने कई साल बीजेपी राज पर सवाल खड़े करते हुए सीएम पर सवाल उठाए और बता दें कि चौबारा धीरा के 1 रुपया भी खर्च नहीं किया और फिर हम बीजेपी जैसे मक्कार सरकार को क्यों वोट दें। जनता ने सरकार पर आरोप लगाते हुए सवाल भी दागे। गौरतलब है कि सोनकच्छ में बीजेपी सरकार के नकारात्मक रवैये को लेकर जनता में खासी नाराजगी दिख रही है। आम जनता मौजूद है, जहां वोटों की बात चलती है तो जनता की ही चलती है, क्योंकि कुर्सी किसकी होगी ये तो जनता ही तय करती है। इसलिए जिस विधानसभा सोनकच्छ में मौजूद है, यहां पर भाजपा और कांग्रेस में किसका बोलबाला चल रहा है ये हम जनता से ही जान रहे हैं। तो यहाँ कई लोग मौजूद है। योगी के प्रोग्राम में हमें एक पोस्टर दिखता है जिसमें सवाल है, उस सवाल को लेकर हम जनता से चर्चा ही कर रहे हैं। तो क्या कई लोग अपने अपनी बात बता रहे हैं कि इस पोस्टर को लेकर जो सवाल है वो कितने सही और कितने गलत हैं। तो क्या लगता है कि इन सवालों को लेकर आप क्या कहेंगे? ये सवालों को लेकर क्या कहेंगे मैम, आप देख रहे हो सज्जन वर्मा इस एरिया का विधायक है और उसके हर काम है उसका। आप जो भीड़ बता रहे हो कि आज सभा में योगी जी की थी, तो वो भीड़ सभा के लिए नहीं आई थी, वो योगी जी को देखने के लिए आई थी। वोट वो पंजे को ही रहेगी। सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए हेलीकॉप्टर लाए, वो भी सरकार का नहीं आए हैं। हाँ, सरकार का। मतलब जीतेगा कौन? सज्जन वर्मा। सज्जन वर्मा जीतेंगे। और आपको क्या लगता है? इस बार सज्जन वर्मा 40,000 पार जाएंगे। 40,000 पार जाएंगे। चुनाव जीतने का रिकॉर्ड रहेगा उनका। रिकॉर्ड बनाएंगे? रिकॉर्ड बनाएंगे इस बार, क्योंकि हमने 35 जगह सज्जन वर्मा के हर परिवार में व्यक्तिगत संबंध है। हर ऐसा विधायक बता दे कि 90,000% लोगों को नाम से पहचानते हैं। अच्छा, नाम से पहचानते हैं। दूसरी बात, विधायक रहे, मंत्री रहे, बड़े बड़े पद पे रहे, सांसद रहे, जब भी हर बच्चे का फोन उठाते हैं। ये टैंकर है सज्जन भैया ने कि मेरे क्षेत्र की जनता आ रही है, उनको पानी मेरी तरफ से मिलूंगा। ये टैंकर खुद न। ये फोटो आप दिखा रहे हैं, हम कैमरामैन दिख रहे हैं, हमारी जनता दर्शक देख रहे हैं, क्या है पूरा मामला बताइए। पूरा टैंकर के ऊपर कपड़ा डाल दिए भाजपा ने। जो योगी जी सभा में पानी पिला रहे लोगों को, वो सज्जन भैया की देन है। हमारे क्षेत्र में पानी पिला रहे हैं। योगी जी आ रहे हैं तो पानी सज्जन क्षेत्र के अनुसार कोई पैसा नहीं जाना चाहिए। अच्छा, जीतेंगे। और इस पोस्टर को लेकर आपका पोस्टर को लेकर वाई वाई कर रहा है योगी जी को। वाई वाई योगी जी आए थे, सवाल उठ रहे हैं।
योगी जी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो एक गुमराह कर रही है बीजेपी। यहाँ बीजेपी गुमराह कर रही है। योगी ले आओ, मोदी ले आओ, सोनकच विधानसभा में सिर्फ सज्जन वर्मा ही चलेगा। हमें गर्व महसूस होता है, ऐसा विधायक मिला जिसको बुलाने के लिए दूसरे मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ रहा है। हमें गर्व महसूस होता है, गर्व महसूस होता है, हमें ऐसा विधायक मिला। एक ही अरमा, एक ही अरमा और सज्जन में डिप्टी सीएम भी बनेंगे। इंदौर से भी आए थे यहाँ पर, इंदौर भोपाल से, इंदौर से भी आए थे, इंदौर देवा। ढोंगी बाबा को ढोंगी लोग देखने आते हैं, ढोंगी बाबा को ढोंगी लोग ही देखने आते हैं, ढोंगी बाबा को ढोंगी लोग ही देखने आते हैं, क्योंकि योगी जी सबसे बड़े ढोंगी तो धर्म को आड़ में लाके चुनाव जीतते हैं। अच्छा, और मुस्लिम करते हैं, मंदिर मस्जिद को बीच में लाते हैं। उन्हें क्या लगा कि मैं भी यहाँ भी मंदिर मस्जिद को लाऊंगा तो वर्मा जी को हरा दूंगा। सज्जन वर्मा को कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि आज मैं 19 साल का हुआ हूँ, 19 साल का मैं पहला वोट है। मेरी खुश नसीब है कि मेरा पहला वोट सज्जन वर्मा को जाएगा। सज्जन वर्मा, और जहाँ पे सज्जन भैया नाम से जानते हैं उनको, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। यहाँ पे तो हर जगह उन्हीं का बोलबाला नजर आ रहा है, जनता उनका नाम ले रही है। और वहीं पे पोस्टर भी दिख रहे हैं। यहाँ पे आम सभा हुई थी और जनता ने अपनी बात रखी है। हमारे साथ बने रहिए आर्य। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।